गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जीएस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। शायद टेक्निकल थोड़ा सा दिक्कत हो गया था बीच में, आपका जो है टेक्निकली कोई समस्या आपकी यहाँ पे टीम के साथ आ गई थी, इंटरनेट में शायद इशू हो गया था। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो समझते हैं यहाँ पे आपको क्या दिया है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ेंगे आज हम। अक्षांश और देशांतरों की बातें होंगी। तो कहा कि यहाँ पे जो आपका, मैं थोड़ा आपको समझा दूँ, थोड़ा सा डायग्राम से मैंने आपको यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ मैंने आपको दिया हुआ है, समझाया हुआ है कि डायग्राम से क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से। तो कहा कि जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं वो आपके, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो आपकी लाइंस है वो आपके लैटिट्यूड्स हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया भी है कि ये आपके लैटिट्यूड्स हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। एंड जो आपके जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या है, वो आपकी जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपके जो हैं वो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, आपके ये सब जो हैं। तो कहा कि इनको ही हम समझें कैसे बने हैं, क्या हुआ है, कैसे कैसे होता है। थोड़ा सा यदि मैं कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ और बना दूं, तो कहा कि देखो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कहा कि देखो ये जो आपकी जो लाइंस बनाई हुई हैं वो क्या है, इमेजनरी लाइंस हैं। क्योंकि हमारी जो आपकी क्षमता नहीं है कि कुछ आपकी एक्चुअल में हम अर्थ पे कुछ लाइंस बना पाएं। तो सारी की सारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं एंड लैटिट्यूड्स हैं वो क्या है, इमेजनरी आपकी लाइंस है। वो बनाई हुई एक्चुअल में नहीं है, बट हाँ साइंटिस्टों ने एज्यूम की हुई हैं। तो वही आपकी आपकी क्या है, ऐसी लाइंस जो है, जो खड़ी हुई लाइंस है वो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, और जो लेटी हुई लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वो आपकी लैटिट्यूड्स हैं। याद कैसे करेंगे? लेटी माने क्या है, लेटी हुई। ऐसे आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, ट्रिक टाइप में आप बना लेंगे चाहे तो इसको। कहा कि लेटी माने क्या है, लेटी हुई है मीन्स सोई हुई है। और सोएंगे कैसे? मैं खड़ा खड़ा तो सो नहीं सकता, ऐसे तो सो नहीं सकता, मुझे सोना है तो ऐसे ही सोना पड़ेगा, है ना। तो कहा कि आपको लेटना पड़ेगा तभी आप सोएंगे। तो लेटी माने लेटी हुई है वो आपकी जो सोई हुई, ऐसी आपकी हॉरिजॉन्टल है, वो आपकी लाइंस आपकी क्या है, लैटिट्यूड्स। अब कहा कि कैसे इसको थोड़ा सा बनाया हमने। तो कहा मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझा दूँ कि देखो ये आपकी अर्थ है, ये आपकी बीचों बीच में क्या है, 0 डिग्री आपकी जो लाइन है वो, इसको आप इक्वेटर कहते हो। एंड यहाँ पे हमने डी रखा और ऐसे 1 डिग्री का एंगल बनाया, उसने यहाँ पे कट किया। 1 डिग्री का एंगल बनाया, उसने यहाँ पे कट किया। दोनों को हमने जोड़ दिया तो 1 डिग्री नॉर्थ वाली आपकी, ये आपकी लैटिट्यूड हो गई 1 डिग्री नॉर्थ। क्यों? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो कहा 1 डिग्री नॉर्थ, ऐसे हमने बना दिया उसको। साथ में यदि हम नीचे बनाए, थोड़ा सा 1 डिग्री एंगल हमने नीचे बनाया तो यहाँ पे कट किया उसने। 1 डिग्री हमने एंगल इस साइड बनाया तो यहाँ पे कट किया। दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये आपका 1 डिग्री आपकी साउथ में, आपका ये आपकी हो गई 1 डिग्री साउथ में। तो कहा ये 1 डिग्री नॉर्थ हो गई, ये 1 डिग्री साउथ हो गई। तो ऐसे हम क्या है, डी को रखा, डी एंगल बनाए हमने और उसको हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे कितना, देखो हम ऊपर कितने एंगल बना सकते हैं, 90 बना सकते हैं। ये आपका 90, ऐसे हम बनाएंगे 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे कट कर गया, तो यहाँ पे 90 हो गया। तो ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गई 90 डिग्री साउथ। तो कहा कि ऐसे 90 ऊपर हो जाएंगे, 90 नीचे हो जाएंगे, और वन जो आपकी 0 डिग्री थी वो बीच में हो जाएगी। तो 181 टोटल आपकी क्या हो जाएंगी, लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, जो कि हमने पीछे आपको दी हुई है। तो थोड़ा सा आते हैं स्टार्टिंग से, समझते हैं क्या है स्टार्टिंग में। देखो कहा दीज आर इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अर्थ। कहा जो आपके लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कहा जो लैटिट्यूड्स हैं वो आपकी इमेजनरी लाइंस हैं आपकी, जो अर्थ पे मौजूद है। तो कहा कि क्यों, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया कि जो हमारी आपकी कैपेसिटी नहीं है कि हम क्या है कि आपका जो है, जो कुछ लाइंस हम बना सकें अर्थ पे, तो हम क्या है कि हमारी इतनी क्षमता नहीं, क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है। तो कहा कि आपकी जो कैसी लाइंस है वो इमेजनरी है, और कैसी लाइंस है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपकी, जो अर्थ पे बनी हुई है। साथ में आपकी इनको ये हमने क्या नाम दिया, लैटिट्यूड्स कहा है। तो हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइंस ऑन अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड्स। कहा कि ये दो आपके जो हमारे टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या है वो कितनी है, 181 है। कैसे हमने जाना था, तो हमने ऐसे बनाया था, ये हमारा बीच में 0 डिग्री था, इसके ऊपर हमने 90 बना दी थी। यहाँ पे ये 90 था आपका लास्ट हमारा, 90 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका 90 डिग्री साउथ था। तो कहा कि हमने 90 ऊपर बना दी और 90 नीचे बना दी, और एक ये हो गई 181 टोटल आपकी हमारी, आपकी जो लैटिट्यूड्स आपकी टोटल कितनी है, 181 हो गई है ऐसे हमारी। अब कहा कि जो आपके ये डिस्टेंस की बात करें, दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आपका हो जाता है। 111 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस यहाँ पे आपका दो लैटिट्यूड्स के बीच में हो जाती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो कहा इक्वेटर इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ, इट इज नोन एज ग्रेट सर्कल। कहा जो इक्वेटर है देखो वो सबसे बड़ी है। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको ये अर्थ मान रहे हैं हम, तो आपके बीच में एकदम ऐसे हमने ऐसे बनाया है, ये सब ऐसे है, 1 2 ऐसे ये हैं, ऐसे सब बने हुए हैं ना, नीचे भी ऐसे हैं।
तो कहा जो बीच में है वो सबसे बड़ी होगी आपकी, उसके ऊपर जितनी होंगी छोटी होती जाएंगी, उसके नीचे होंगी वो भी छोटी होंगी। तो कहा बीच वाली जो है वो इक्वेटर है, अब वो क्या है सबसे बड़ा लैटिट्यूड है आपकी अर्थ पे, उसको हम कहते हैं क्या ग्रेट सर्कल कहा जाता है उसको। थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़े देखें कि आपके जो लैटिट्यूड्स की बात हो गई, कुछ और बातें यहाँ पे आपको दी हैं। कहा कि जो आपका इक्वेटर है, जो कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, इनको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि कैंसर क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है। वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, पर थोड़ा सा और समझा दूं मैं आपको। यहाँ पे ये देखो आपकी अर्थ हो गई, ऐसे थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा बना दिया इसको। तो कहा 0 डिग्री ये हमारी इक्वेटर है, ये आपका जो है ऊपर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी कैंसर है, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ये आपकी कैप्रिकॉर्न है। तो कहा ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है वो क्या है कैंसर है, और 23.5 डिग्री जो साउथ है वो क्या है कैप्रिकॉर्न है। तो कहा यही आपका दोनों तीनों आपको ध्यान रखनी है। हिंदी में आप कह सकते हो इक्वेटर को आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और कैंसर को आप कर्क रेखा कह सकते हो, कैप्रिकॉर्न को आप मकर रेखा कह सकते हो। हिंदी में थोड़ा सा आप चाहें तो ऐसा आप दिखा सकते हैं। ये आपका है विषुवत रेखा, आप हिंदी में कहते हो उसको, जो हिंदी भाषी बच्चे हैं। तो कहा कि थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कि जो कैंसर है वो कहाँ पे है, कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है, इक्वेटर हमने पीछे देखा है। तो कहा जो आपका इक्वेटर है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है, महाद्वीप कौन कौन से जहाँ से वो पास होती है। 3 महाद्वीप हैं, साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, जहाँ से आपकी जो इक्वेटर है वो पास होती है। कैंसर की बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, कहाँ से पास होती है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, साथ में एशिया महाद्वीप है। कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होती है, 23.5 डिग्री साउथ की आपकी है, और साउथ अमेरिका में से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, साथ में अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये कॉन्टिनेंट्स थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं जहाँ से कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पास होती हैं। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों पास होती हैं। तो देखो तीनों में कहाँ पे आपको कॉमन क्या है, अफ्रीका कॉमन है, यहाँ पे भी अफ्रीका आ गया, देखो ये आ गया, यहाँ पे भी अफ्रीका आपका आ गया है, यहाँ पे भी अफ्रीका आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो तीनों आपकी जो लाइन्स है वो कहाँ से पास होती हैं, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों पास होती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें हम। तो कहा कि यहाँ पे ये मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड और इमेजनरी वर्टिकल लाइन्स होना। कहा लॉन्गिट्यूड क्या है, इमेजनरी लाइन्स है, जैसे हमने पीछे कहा, और सीधी ऐसी खड़ी हुई जो लाइन्स है वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स है। टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 360 है। 360 कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि 360 कैसे है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको, ऐसे माना अर्थ मारी हमने, ये आपकी 0 डिग्री हो गई, और ये पीछे वाली 180 डिग्री हो गई, ये आपका 0 डिग्री हो गई, और ये इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका 0 से लेके 180 तक कितनी बन जाएंगी, 179 आपकी लाइन्स बन जाएंगी। ऐसे ही इस साइड में आएंगे तो 179 इस साइड में होंगी, तो 179 इसमें हो गई, 179 इस साइड हो गई, और 0 एक ये हो गई, और 180 एक ही हो गई। तो आपका मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, यदि ये आपका 0 डिग्री हो गई, ये पीछे वाली 180 हो गई, यहाँ से ऐसे जाएंगे आप, 179 इस साइड में हो गई और 179 इस साइड में हो गई। तो टोटल आगे कितनी हो गई, 360 आपकी लाइन्स हो जाती हैं, जो कि आपकी क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूड्स मौजूद हैं। यदि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस की बात की जाए तो कितनी है, 111.32 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी दो आपके लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हो जाती है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज जीएमटी। कहा जो आपका 0 डिग्री ये आपकी थी स्टार्टिंग की जो थी, उसको आप जीएमटी कहते हो, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन आप कहते हो उसको, जो कि आपका कहाँ से पास होती है, देखो लंदन से पास होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो जीएमटी क्या है, 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड क्या है, जीएमटी आपकी है। यदि हम इंडिया में टाइमलाइन की बात करें तो इंडिया में जो टाइमलाइन है वो कितनी है, 82.5 डिग्री आपकी जो है, वो आपका जो है 82.5 डिग्री वाला जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो आपका इंडिया में टाइमलाइन मानते हैं उसको। और जो कहाँ से पास होता है, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से, नैनी या मिर्जापुर आपको ऑप्शन में दिया होगा, ध्यान रखना है कि आपका जो नैनी है या मिर्जापुर ऑप्शन में दिया होगा, जहाँ से ये पास होती है कौन सी, 82.5 डिग्री जो इंडिया की टाइमलाइन है। अभी थोड़ा सा टाइम को हम समझेंगे, टाइम क्या है कैसे है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें।
आगे देखें उसके बाद क्या है। तो कहा 180 डिग्री जो आपकी लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। जो पीछे वाली थी हमारी वो क्या है, डेट लाइन है। क्यों, वहां से चेंज होगा तो डेट आपकी चेंज हो जाएगी। यदि वहां पे इस साइड में या उस साइड में आप जाओगे तो डेट वहां पे चेंज होगी। उसके बाद कहा इंटरनेशनल डेट लाइन इज ओनली लॉन्गिट्यूड विच इज नॉट स्ट्रेट सो दैट सेम डेट विल बी ऑन द सम आइलैंड्स। कहा देखो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या है, अकेला ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि सीधा नहीं है, वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों, कहा बीच में से नहीं निकाला गया। कुछ आइलैंड्स वहाँ पे पीछे मौजूद हैं, कुछ द्वीप वहाँ पे मौजूद हैं, बीचों बीच से उनके नहीं निकाला गया। तो द्वीप आइलैंड जो है उसके ऐसे साइड से उसको काट दिया गया ताकि एक आइलैंड पे एक ही डेट हो, दो डेट ना हो जाए, जिससे वहाँ पे प्रशासन में दिक्कत ना हो जाए। तो कहा इस वजह से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो अकेला ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि सीधी नहीं है, टेढ़ी है वो आपकी। थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो कहा कि अर्थ आपके जो है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात आपकी टाइम जोन से की है कि टाइम जो है वो कैसे चेंज होता है आपका। तो कहा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये आपका क्या है, मानो कोई सेब है, एप्पल है, उसके बीचों बीच में से हम पेन को घुसा दें तो जो पेन हो गया वो एप्पल की क्या होगी, एक्सिस हो गई। तो यदि अर्थ के बीच में हम पेन घुसाएं ऐसे तो उसको आसपास, पेन के आसपास घुमाएंगे उसको तो वो एक्सिस कही जाएगी। तो कहा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है। ये आपको पता है ना। साथ में उसी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी शायद बचपन में आपने सुना होगा। कहा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है। थोड़ा सा मैं इसको टाइम के पॉइंट को हम समझ रहे हैं कि टाइम का पॉइंट कैसे है। तो कहा कि देखो यहाँ पे यदि मैं थोड़ा समझाऊँ आपको कि यहाँ पे मानो कोई पॉइंट यहाँ पे है तो वो अर्थ घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम के आएगी, ऐसे ऐसे घूम के वापस आएगी। यहाँ पे जो पॉइंट था वापस यहाँ पे आएगा कितने घंटे में, 24 घंटे में वापस आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि 24 घंटे में आपका 24 आवर्स में जो अर्थ है वो कितना डिग्री घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। ये तो कितना हो गया, 180 हो गया, और 180 हो गया 360 हो गया। तो 24 घंटे में अर्थ ने कितना घूमा, 360 डिग्री घूमा। 24 घंटे में यदि हम मिनट निकालें तो 24 गुणा 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। और यहाँ पे कितना हो गया, 360। यदि हम काट दें, यहाँ पे कितना बचा, 60 बचा। फिर से हम काट दें, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 10 बच गए है ना। तो यहाँ पे 6 से काट दिया हमने सीधा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 60 ही कट गया ना। देखो यहाँ पे आपका 1 मिनट आपका जो है 1 डिग्री आएगा 4 मिनट में। कैसे, यहाँ पे देखो 60 से काटा, 60 एक यहाँ पे बचा, 6 यहाँ पे बचा, 60 नहीं बचेगा, 6 बचेगा। फिर 6 से काट दिया, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा। तो 1 डिग्री कितना मिनट में घूमी, 4 मिनट में घूमी, है ना। तो 1 डिग्री कितना घूमी, 4 मिनट में घूम जाएगी। जो आपका यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मानो कोई पॉइंट था, वो 1 डिग्री आगे बढ़ेगा कितना, 4 मिनट के बाद जो यहाँ पे पॉइंट था वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो मीन्स अर्थ आपकी घूम रही है, तो जो आपकी कंट्रीज हैं, जो चीजें हैं वो आपकी घूम के आगे पीछे हो गई। तो कहा कितना कैसे हुई, 1 डिग्री 4 मिनट में। मीनिंग कि यदि आपका यहाँ पे 12 बजे होंगे तो आपका 1 डिग्री बाद यहाँ पे आगे थोड़ा सा ये पॉइंट आगे पहुंचे और 12 बज के यहाँ पे आपके 4 मिनट हो रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फंडा, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ये मौजूद है। तो वही मैंने आपको यहाँ पे ये 24 घंटे में कितना घूमी, 360 घूमी। मीन्स 1 डिग्री आपकी 1 डिग्री घूमती है कितना मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री आपकी जो है अर्थ वो घूम जाती है। तो कहा कि इससे ही आपका टाइम चेंज होता है अर्थ पे जगह जगह पे। तो उससे क्या है, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। कैसे, देखो जीएमटी पे क्या है, मानो कि कितने जीएमटी पे मानो 12 बजे हुए हैं, तो आपका जो इंडिया है वो कहाँ पे है, 82.5 डिग्री आगे है। तो हमने कहा कि 1 डिग्री कितना आगे है, 4 मिनट के हिसाब से। 82.5 डिग्री कितना आगे होगा, 4 से गुणा कर दें हम तो आता है ये 330 मिनट। तो 330 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर दें तो आता है 5 घंटे और 30 मिनट। तो आपका जो इंडिया है वो जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कैसे निकाला हमने, ऐसे निकाला। क्यों, इंडिया की जो टाइम लाइन है, जो इंडिया की मिड लाइन है वो कितनी है, 82.5 डिग्री आपकी आती है। 1 डिग्री घूमता है कितने मिनट में, आपका 4 मिनट में। और 4 कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री है। तो कितने मिनट में घूमेगा, वो 4 से गुणा कर देंगे हम तो 330 मिनट टोटल आएगा। उसको घंटे में हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 घंटे और 30 मिनट टोटल टाइम आता है। जो कि जीएमटी पे यदि 12 बजे हैं तो आपके इंडिया में उस टाइम पे 5:30 बजे होंगे, शाम के 4-5:30 बजेंगे, 5:30 हो जाएगा शाम का, इवनिंग का। तो कहा यही आपका टाइम का थोड़ा सा फंडा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना। यदि नहीं समझ आए तो नेक्स्ट टाइम आप जाके इसको पढ़ना, तभी ना समझ आए तो आप मुझसे नेक्स्ट टाइम कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगेन थोड़ा सा बता दूंगा। टाइम जोन आपके सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे, इंडिया में अब क्या है, एक ही टाइम जोन है। वैसे ही कई सारे देशों में कई सारे टाइम जोन मौजूद है। जैसे हमने 82.5 डिग्री वाला जो बेस लाइन माना है, ऐसे ही क्या है, कई देशों में काफ़ी सारे बेस लाइन माने हुए हैं। तो कहा कि आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम जोन की बात की जाए तो कहाँ पे है, देखो आपको दिया है मैंने आगे, आपका
जो सबसे ज़्यादा है फ्रांस में है। एंड कितने टाइम जोन है, देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, फ्रांस में आपके 12 टाइम जोन है। और आपका जो यूएस है, यूएस में आपका कितने हैं, 11 टाइम जोन है। रशिया में आपके 11 टाइम जोन। जैसे हमारे इंडिया में एक था 82.5 डिग्री, यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे माने हुए हैं। बस एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा टाइम जोन कहाँ पे है, 12 टाइम जोन है, कहाँ पे, फ्रांस में है। तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। साथ में जो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से कि तीनों लाइन्स पास होती हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और थोड़ा सा टाइम का कंसेप्ट आपको ध्यान देता है कि जीएमटी पे 12 बजे हैं, तो यहाँ पे मानो इस देश में मानो 54 डिग्री आगे है, तो कितना आगे बढ़ा होगा, तो 4 मिनट से गुणा कर देंगे उसको, तो जितना टाइम आएगा उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो वो कुछ घंटे के आसपास। मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। मानो कि जीएमटी पे आपके कितने, सपोज के हमने 12 बजे हैं जीएमटी पे। देखो ये आपकी हमारी 0 डिग्री थी। ये जो इस साइड में जो आपकी कंट्रीज हैं, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ पे जितने कंट्रीज होंगे वो उनका टाइम हमारा 4-4 मिनट के हिसाब से जो आगे होता जाएगा, और यहाँ पे जो कंट्रीज है उनका 4-4 मिनट के हिसाब से क्या होगा, पीछे होता जाएगा। तो कहा मानो कि 52 डिग्री आपका, मानो ईस्ट में 52 डिग्री ईस्ट में कोई देश आपका मौजूद है। तो पूछा कि वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा यदि आपका जीएमटी पे 12 बजे हैं। तो कहा कैसे निकालेंगे, ईस्ट में है तो ईस्ट में क्या होगा, टाइम प्लस होगा। तो सबसे पहले हम प्लस दिखा दें यहाँ पे, और 1 डिग्री कितना, 4 मिनट में होता है, तो गुणा किया हमने, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 208 मिनट हमारे पास आ गए। तो कहा 208 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करें, कितना हो गया, 3 घंटे हो गए और साथ में 28 मिनट हो गई। तो यदि हमारे क्या होगा कि यदि जीएमटी पे 12 बजे होंगे तो यहाँ पे आपका जो कंट्री 52 डिग्री ईस्ट पे है वहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा आपका, दोपहर के 3:28 हो जाएंगे। ऐसे थोड़ा सा टाइम आप निकाल लेते हो। ऐसे ही हमने 5.5 घंटे इंडिया का निकाला। यदि यहाँ पे ईस्ट के लिए वेस्ट होता तो क्या होता, माइनस कर देते उस टाइम को, तो जो भी आपका होता, मानो 12 से पीछे हम चले जाते हैं, मानो कि 3 घंटे या पीछे, मानो सुबह के 9 बजे होते हैं वहाँ पे। तो यदि इस साइड में कोई कंट्री है वेस्ट की साइड में, तो वहाँ पे टाइम माइनस होता जाएगा 4 मिनट के हिसाब से। ईस्ट में कोई कंट्री है तो 4-4 मिनट के हिसाब से टाइम आगे होता जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम का कंसेप्ट हमने समझा, टाइम कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कैसे इंडिया में 5.5 घंटे यू है आपका जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे दिखाता है। आपके फोन में आप देखना इंडिया का जो दिखाएगा वो 5.5 घंटे जीएमटी से प्लस दिखाता है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो वैसे हमने टाइम को समझा, साथ में क्या कैसे चीज़ें होती हैं, जीएमटी पे क्या है, इक्वेटर क्या है, कैंसर क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है, वहाँ से कौन कौन सी लाइन्स पास होती हैं, ये सब हमने पढ़ा, समझा, सीखा। नेक्स्ट टाइम बात होगी इंडिया की कि इंडिया कहाँ पे है, इंडिया का जो लैटिट्यूड्स है वो कितना है, लॉन्गिट्यूड्स है वो कितना है, इंडिया की सीमा कितनी है, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, ये सब बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज सेशन को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।